नमस्कार दोस्तों, मैं केसी साहू सर आप सबका स्वागत करता हूं एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो पर। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि जब हम बेसलाइन आकलन कर रहे हैं उसमें जब हम OMR शीट भरेंगे तो उसमें हमें विभिन्न प्रकार के प्रश्नों के अंक के आधार पर केवल उनका स्तर भरना होगा। ध्यान दीजिए, OMR शीट में आपको अंक नहीं भरने हैं, उनका स्तर भरना है। तो भाई स्तर भरने के लिए आपके पास 0, 1 और 2 स्तर भरने होंगे। 0 क्या है? ये प्रारंभिक स्तर है। 1 क्या है? पिछले कक्षा स्तर का है। और 2 जो है वर्तमान कक्षा स्तर का ये स्तर है। तो याद रखिए, ये जो है प्राप्तांक नहीं है। जैसे बच्चा जो है 4 अंकों के जो प्रश्न होंगे या विभिन्न प्रकार के प्रश्न होंगे, जैसे 4 अंकों का होगा, 1 अंकों का होगा और 7 अंकों का होगा। तो बच्चा मान लीजिए 4 अंकों के प्रश्न में 1 अंक पाता है या 2 अंक पाता है, 3 अंक पाता है या 4 अंक पाता है, तो उसको हम किस स्तर में रखेंगे, है ना? उसके लिए हमारे पास 3 स्तर है। तो इसी पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। उसी प्रकार मान लिया जाए बच्चा जो है 7 अंकों के प्रश्न में मान लिया 3 अंक पा लेता है, तो उसको हम किस स्तर पर रखेंगे? या फिर 5 अंक पा लेता है तो उसको हम किस स्तर पर रखेंगे? उसी प्रकार हम यहाँ पर देख सकते हैं कि वो कुछ भी नंबर पा सकता है। 7 अंकों के प्रश्न में अगर बच्चा 7 अंक पा लिया तो उसको हम किस स्तर पर रखेंगे? तो इसी पर हम पूरा चर्चा करने वाले हैं। तो इसको हम प्रतिशत के आधार पर भी निकाल कर बताएंगे आपको, ताकि आपको पूरा कंफर्म हो सके कि आपको स्तर चयन करने में किसी प्रकार की कोई भी परेशानी ना हो। तो दोस्तों, निश्चित रूप से यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कर दीजिएगा, ताकि सभी शिक्षक साथी इसके आधार पर बहुत ही आसानी से स्तर निकाल सके और OMR शीट को भरने में किसी प्रकार की कोई भी परेशानी ना हो। तो चलिए, सबसे पहले मैं आपको प्रश्न के प्रकार बता देता हूं, ताकि प्रश्न के आधार पर ही हमें इसमें आकलन करना होगा, उसका स्तर बताना है। जैसे आपके पास 3 प्रकार के प्रश्न होंगे। जैसे रिक्त स्थान के प्रश्न होंगे, तो कुल प्रश्नों के प्रकार यहाँ पर 3 प्रकार के प्रश्न होंगे, है ना? उसके बाद मैं ये पूरा गोस्वारा बताने वाला हूँ पूरा, है ना? तो यहाँ पर देखिए, रिक्त स्थान वाले प्रश्न कितने होंगे? याद रखिए, रिक्त स्थान वाले 4 प्रश्न होंगे। और लघुत्तरी प्रश्न जो है यहाँ पर प्रश्नों की संख्या कितनी होगी? 8 होगी। और दीर्घोत्तरी प्रश्न होगी केवल 2। इसका मतलब ये है, यहाँ पर कुल प्रश्नों की संख्या कितना होगा? 8, 2, 10 और 4, 14। यहाँ पर कुल 14 प्रश्न होंगे। माध्यमिक स्तर पर सभी प्रकार के जो विषय हैं उसमें आपको 14 प्रश्न मिलेंगे। उसी प्रकार इनके प्रति प्रश्न अंकों की संख्या कितनी होगी? मतलब अगर रिक्त स्थान के 4 प्रश्न हैं तो प्रत्येक प्रश्न कितने अंक का होगा? तो ध्यान दीजिए, रिक्त स्थान वाले 4 प्रश्न आएंगे और चारों प्रश्न जो है 1 अंक का होगा। मतलब प्रत्येक प्रश्न 1 अंकों का होगा। तो जब 4 प्रश्न है 1-1 अंकों का, तो कुल अंक कितने हो जाएंगे? 4 अंक हो जाएंगे। अब 8 जो प्रश्न है वो लघुत्तरी है, तो 8 प्रश्न जो है लघुत्तरी प्रश्न होगा। प्रत्येक लघुत्तरी प्रश्न जो होगा वो 4 अंकों का होगा। तो टोटल कितना हो जाएगा? इनको हम गुना कर देंगे, है ना? गुना कर देंगे तो 8 चौक कितना हो जाएगा? 32। मतलब 32 अंक के आपको लघुत्तरी प्रश्न मिलेंगे। उसी प्रकार फिर दीर्घोत्तरी प्रश्न की बात करते हैं तो ये 2 होगा। और इनकी जो संख्या है, इनकी प्रश्न की जो संख्या तो 2 है, लेकिन इनका जो अंक है वो 7 है। मतलब 2 प्रश्न ऐसे आएंगे जो 7 अंकों का होगा। हालांकि ये 7 अंकों के प्रश्न को फिर अलग अलग स्तर में बांटा होगा। इसके प्रश्न जो है अलग अलग प्रकार के और होंगे, लेकिन ये कुल प्रश्न 7 अंक के होंगे। अभी 7 अंक के आधार पर अगर वो 3 भाग में दिया है तो हमें क्या करना है? टोटल अंक के आधार पर इसका स्तर बताना होगा। तो ये कितने अंक का होगा? 7 दूनी 14। तो टोटल यहाँ पर अगर इसको हम जोड़ते हैं तो 4 और 2 6, 6 4 कितना हो रहा है? 10 हो रहा है। यहाँ से 1 चला गया, 3 और 1 4 और कितना हो रहा है? 50। तो टोटल 50 अंकों का आपका जो प्रश्न हो रहा है, पेपर हो रहा है, उसी के आधार पर हमें आकलन करना होगा। अब यहाँ पर हमें 14 प्रश्न मिल रहे हैं और 50 अंक मिल रहे हैं। तो भाई हमें यहाँ पर टोटल 50 अंक के आधार पर स्तर नहीं निकालना है। हमारे पास केवल 3 ही स्तर है। कौन कौन सा? एक 0 है ना? आपके पास जो OMR शीट है उसमें 0 है, ठीक है? यहाँ पर इस प्रकार का आपके OMR शीट में कॉलम बने होंगे। ध्यान दीजिएगा, मैं थोड़ा बड़ा बड़ा बना दे रहा हूँ समझाने के लिए। केवल यहाँ पर 1 लिखा है और यहाँ पर 2 लिखा है। इसको आपको काले बॉल पेन से या फिर नीले बॉल पेन से पूरा इसको डॉट करना होगा। और ये शिक्षकों का काम है, इनको बिल्कुल भी बच्चों को भरने के लिए नहीं देना है। अब हम किस स्तर के कितने अंक पाया है तब हम यहां पर इसको गोला करेंगे, उसके बारे में अब चर्चा करते हैं। तो चलिए इसको हम बेसिक तरीके से समझते हैं। सबसे पहले मैं आपको यह बता दूं, अगर 1 नंबर का प्रश्न है, जैसे 1 नंबर का प्रश्न है, तो बच्चा या तो सही प्रश्न बनाएगा या फिर गलत बनाएगा। अगर सही बनाया है
तो हम क्या करेंगे, 1 नंबर देंगे। ध्यान दीजिए, आपको नंबर आधा नहीं देना है, या तो 0 नंबर देना है या फिर 1 नंबर ही देना होगा, ठीक है। अब इसमें आपको अपने विवेक का प्रयोग करना है कि बच्चे ने बिल्कुल सही उत्तर दिया है या फिर सही उत्तर के करीब है, उसके आधार पर आपको उसको अंक देना है, या तो 0 अंक देंगे या फिर 1 अंक देंगे। अब मान लीजिए बच्चा जो है 1 अंक पा लेता है 1 अंक के प्रश्न पर, या फिर 0 अंक पाता है, तो हम उसको किस स्तर पर रखेंगे। मान ले जाए बच्चा जो है 0 अंक पाता है, तो आप उसको क्या करेंगे, 0 स्तर पर रखेंगे, ठीक है, मतलब प्रारंभिक स्तर पर रखेंगे। तो आपको यहां पर प्रारंभिक स्तर को नीले पेन से या काले पेन से पूरा भरना होगा। मान लीजिए बच्चा जो है 1 अंक पाता है, अगर वो 1 अंक पाता है तो आपको यहां पर 1 को नहीं भरना होगा, आपको 2 को भरना होगा, क्योंकि उसका जो स्तर है वो 2 हो जाएगा। यहां पर 2 अंक भरेंगे, मतलब वो उस कक्षा स्तर का होगा, ठीक है। यहां पर आपको 1 नहीं भरना है। हाँ, कुछ कंडीशन हो सकता है जिसमें बच्चा जो है परफेक्ट सही उत्तर नहीं दिया है, लेकिन वो सही उत्तर देने के करीब है, तो निश्चित रूप से वहां पर आप जो है उत्तर जो भी क्लिक करते हैं, अगर आपने आप उसको 1 नंबर दे सकते हैं या फिर 0 नंबर दे सकते हैं, लेकिन उस स्तर के आधार पर आप उसको इस स्तर में भी रख सकते हैं, लेकिन ये आपके विवेक के ऊपर निर्भर करता है। लेकिन इससे अच्छा ये है कि आप या तो उसको 0 अंक दीजिए या फिर 1 अंक दीजिए। लेकिन अगर बच्चा जो है प्रश्न के जस्ट करीब है, उत्तर के बिल्कुल सही उत्तर के करीब है, तो आप उसको स्तर 1 में भी रख सकते हैं। तो आपके पास 0, 1 और 2 स्तर हैं। लेकिन अब हमें चर्चा करना है, अगर 4 अंकों का प्रश्न है तो भाई बच्चा तो 1 अंक भी पा सकता है, 2 अंक पा सकता है, 3 अंक पा सकता है, 4 अंक पा सकता है। तो इसके लिए क्या करेंगे, ध्यान दीजिए, अगर 1 अंक में परसेंट निकालता हूं, है ना, अर्थात परसेंट निकालने के लिए हम क्या करते हैं, आप मोबाइल में परसेंट निकाल कर देख सकते हैं। 1 को यदि हम 4 से भाग देंगे तो यहां पर कितना आएगा, ये 25% आएगा, ठीक है, परसेंट की बात कर रहे हैं। अगर हम 2 को भाग देंगे 4 से, 2 को भाग देंगे 4 से ना, तो यहां पर कितना आएगा, 50% आएगा। और 3 को भाग देंगे अगर हम 4 से, तो ये कितना आएगा, 75% आएगा, ठीक है। यहां पर परसेंट की बात कर रहे हैं, यहां पर परसेंट आएगा, हालांकि परसेंट से हमें मतलब नहीं है। और अगर हम 4 को भाग देंगे 4 से, है ना, उसके बाद हम 100 से गुना करेंगे ना, परसेंट तो ऐसा निकल जाता है, तो ये कितना हो जाएगा, 100% आएगा। इसका मतलब ये है कि अगर कोई बच्चा 1 अंक पाता है तो वो जो है 33% से कम है, ठीक है। यहां पर देखिए, अगर वो 33% से कम है तो आपको क्या करना है, यहां पर 0 भरना है। अगर वो 4 अंकों का प्रश्न है और बच्चा मान लिया जाए केवल और केवल 1 अंक पाता है, तो उसको हम 0 स्तर पर रखेंगे। देखिए यहां पर मैं 3 स्तर बता रहा हूं, 0 स्तर पर। ये 4 अंकों के लिए भाई याद रखिए, 7 अंकों के लिए मैं अलग से बताने वाला हूं। तो 4 अंकों का प्रश्न है और बच्चा मान लिया जाए 1 अंक पाता है, तो हम क्या करेंगे, उसको 0 स्तर पर रखेंगे। यहां पर 0 स्तर पर रखेंगे, मतलब यहां पर हम लिख देंगे 0 स्तर। लेकिन मान ले जाए कोई बच्चा जो है 2 अंक पाता है, तो 2 अंक जो है 33% से अधिक है। ध्यान दीजिए, 2 अंक जो है 33% से अधिक है, तो इसको हम स्तर नंबर 1 में रखेंगे। उसी प्रकार अगर 4 अंकों के प्रश्न में बच्चा जो है 3 अंक पाता है, तो वो 75% अंक पाता है, तो यहां पर उसका जो स्तर है वो भी 1 ही होगा। मतलब उसको भी हम किस स्तर में मानेंगे, 1 स्तर पर मानेंगे। मतलब अगर कोई बच्चा जो है 2 अंक और 3 अंक प्राप्त करता है, अगर 4 अंकों के प्रश्न में, है ना, 4 अंकों के प्रश्न की बात हो रही, 2 और 3 अंक प्राप्त करता है, तो उसको हम स्तर 1 में मानेंगे, ठीक है। उसी प्रकार अगर वो 4 अंकों के प्रश्न में 4 अंक प्राप्त कर लेता है, मतलब पूरा अंक पा लेता है, तब उसको हम क्या मानेंगे, दूसरे स्तर पर मानेंगे, है ना। दूसरे स्तर मतलब उसी कक्षा स्तर का है। तो इस प्रकार आप गोला लगा सकते हैं। तो यहां पर यदि हम 4 अंकों के प्रश्न की बात करें, तो उसके स्तर के आधार पर देखिए 33 से 80% के बीच कौन आ रहा है, 50 और 75। देखिए यहां पर किस स्तर में मानेंगे हम इसको, यहां पर 2 अंक आएगा और 3 अंक, मतलब 2 और 3 अंक आता है, तो उसको हम क्या करेंगे, पहले स्तर पर मानेंगे। यहां पर देखिए 0 स्तर है, पहले स्तर यहां पर 2 है, ठीक है। अब 80% से अधिक अंक पाता है, मतलब यहां पर क्या पाएगा, 4 नंबर का है तो 4 अंक पाएगा, तब हम उसको क्या मानेंगे, यहां पर स्तर। देखो तो हमारे पास 3 स्तर हो गया, 1 2, है ना, ठीक है। 0 स्तर हो गया, 1 हो गया और यहां पर 2। तो ये अंक नहीं है, अंक ये है। अब इतने अंक के आधार पर आपको यहां पर स्तर बांटना है। उसी प्रकार आपको क्या करना होगा, अगर 7 अंकों का प्रश्न है, अब 7 अंकों का प्रश्न है, तो आपको क्या करना है, मान ले जाए बच्चा जो है 1 अंक पा लेता है। अब यहां पर इसको ध्यान से देख लीजिएगा, चाहे तो आप इसको कैलकुलेटर में अंक निर्धारण करके जरूर देख लीजिएगा, मैं यहां पर केवल बता रहा हूं। अगर बच्चा जो है 1 अंक पाता है
और बच्चा जो है 2 अंक पाता है। तो निश्चित रूप से अगर हम 1 को भाग देंगे 7 से, या फिर ये कहा जाए 1 का परसेंट निकालेंगे प्राप्तांक 7 पर, तो कितना परसेंट आएगा? ये लगभग 14% आएगा। और 2 को हम भाग देंगे, मतलब 2 का हम प्रतिशत निकालना चाहें, 2 अंक का प्रतिशत निकालना चाहें 7 पूर्णांक पर, तो यह लगभग 28% आएगा। इसका मतलब ये है ये 33% से कम है। इसका मतलब ये है अगर 7 अंकों के प्रश्न में बच्चा जो है या तो 2 अंक प्राप्त करता है या 1 अंक प्राप्त करता है, तो ये दोनों अंक जो है 33% से कम है। मतलब इसको हम क्या मानेंगे? प्रारंभिक स्तर पर मानेंगे। मतलब हम शून्य वाले को क्या करेंगे? यहां वाले स्तर को क्लिक करेंगे। इसको हम क्या करेंगे? काले पेन से पूरा भरेंगे। उसी प्रकार मान लीजिए 7 अंकों के प्रश्न में कोई बच्चा जो है 3 अंक पा लेता है, या फिर 4 अंक पा लेता है, या फिर 5 अंक पा लेता है। चाहे तो आप इसको मोबाइल के माध्यम से भाग देकर जरूर देख लीजिएगा। आपको इसको 7 से भाग देना है और 100 से गुना करना है, तो प्रतिशत निकल जाएगा। निश्चित रूप से अगर वो 3, 4 और 5 अंक पाता है तो वो 33 से 80% के बीच होगा, ध्यान दीजिएगा। और 33 से 80% के बीच है, मतलब 3, 4 और 5 अंक प्राप्त करता है यदि 7 अंक के प्रश्न में, तो हम उसको किस स्तर पर, यहां पर अंक का जो स्तर मान रहे हैं उसको हम क्या मानेंगे? 1 मानेंगे। हालांकि ये क्या है? पिछले कक्षा स्तर का है। उसी प्रकार अगर बच्चा जो है 6 अंक पा लेता है या फिर 7 अंक पा लेता है, कब? जब वो 7 अंकों के प्रश्न को बनाता है, तो 6 अंक और 7 अंक अगर पा लेता है तो हम उसको क्या मानेंगे? उस कक्षा स्तर का मानेंगे। तो यहां पर हम 2 को क्लिक करेंगे। इसका मतलब यह है, अब ध्यान दीजिएगा, अगर 7 अंकों का प्रश्न है और बच्चे ने 6 या 7 अंक प्राप्त किया है, या तो 6 अंक प्राप्त करेगा या फिर 7 अंक प्राप्त करेगा, तो यहां पर हम इसको क्लिक करेंगे। ध्यान दीजिएगा, क्लिक करते समय आपको काले डॉट पेन का प्रयोग करना है या फिर नीले डॉट पेन का प्रयोग करना है, बिल्कुल भी शीर्ष का प्रयोग नहीं करना है। और एक ही गोले को आपको भरना होगा। तो 6 और 7 अंक प्राप्त करता है अगर 7 अंकों के प्रश्न में, तो आपको यहां पर क्लिक करना है। या फिर 4 अंक प्राप्त करता है 4 अंकों के प्रश्न में, तब भी आपको यहीं पर क्लिक करना है। मान लीजिए 7 अंकों के प्रश्न में 3, 4 और 5 अंक प्राप्त करता है, तो आपका जो स्तर है यहां पर देखिए पिछले कक्षा स्तर का हो जाएगा। मतलब 1 नंबर को आपको क्लिक करना है और 1 नंबर के लिए आपको इस वाले कॉलम को भरना होगा। ध्यान दीजिए, आपको एक ही घेरे को लगाना होगा, ठीक है। अब मान लीजिए 7 अंकों के प्रश्न में 1 या 2 अंक प्राप्त करता है, तो आपको उसको प्रारंभिक स्तर पर क्लिक करना है, मतलब पहले वाले कॉलम को, गोला को भरना होगा। लेकिन अगर 4 अंकों का प्रश्न है तो केवल और केवल 1 अंक पाएगा तब उसको क्लिक करेंगे। अब 2 और 3 अंक प्राप्त कर लेता है, या तो 2 अंक प्राप्त करेगा या फिर 3 अंक, तो हम बीच वाले को घेरा लगाएंगे। तो ऐसा ही वीडियो मैं OMR शीट के साथ और प्रश्न पत्र के साथ भी बना दूंगा। जब बच्चों का प्रश्न पत्र हो जाएगा तो एक्स्ट्रा प्रश्न जो बचेगा उसके आधार पर मैं एक और वीडियो और बना दूंगा। तो उसके लिए आवश्यक है कि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा और ऑल को टच कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं एक और बेहतरीन वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।